हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं और जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे चैप्टर का नाम ही हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इसका मतलब हम बात करने वाले हैं उन चार्जेस के बारे में जो मोशन शो नहीं करते हैं, यानी वो क्या हैं, वो रेस्ट पे हैं, विच आर एट रेस्ट। अगर आपको रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल पर रेस्ट एंड मोशन के रिगार्डिंग एक वीडियो दी हुई है, आप उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ये जान पाएं कि रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेस्ट किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन चार्जेस के बारे में जिसमें वो चार्जेस रेस्ट पे हैं, यानी वो मूव नहीं करते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले चार्जेस के बारे में कि चार्जेस होते क्या हैं। चार्जेस स्टूडेंट्स, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज है तो वो किसी न किसी तरह का कोई फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्शन वाला भी हो सकता है। यानी चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इन एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई और गिव सम फोर्स टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी वो किसी ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, या फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसे कहा जाता है चार्जेस। अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस हमारे नेचर में हर एक सब्सटेंस के पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर चार्ज अलग अलग तरीके का होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास दो टाइप के हैं स्टूडेंट्स। एक को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक को कहा जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो दो टाइप के चार्ज नेचर में हर सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आप देखते हो कि कहीं कहीं पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ये कह देते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं पर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिव चार्ज। तो हम किस बेस पे ऐसा कहेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। हर एक सब्सटेंस में, मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, हर एक सब्सटेंस में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कह देते हैं कि वो न्यूट्रल है, दैट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने अमाउंट में, जितनी क्वांटिटी में उस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उतनी ही क्वांटिटी में, उतने ही अमाउंट में उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। और क्योंकि दोनों ही चार्जेस बराबर बराबर उस सब्सटेंस में हैं, तो हम कह देते हैं कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, या उसमें नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलाकर न्यूट्रल होता है। और हम कह देते हैं कभी कभी नो चार्ज, कि वो तो चार्ज ही नहीं है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता साइंटिफिकली। हर एक ऑब्जेक्ट में बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये चार्जेस आपस में इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस होने की वजह से कोई एक चार्ज बढ़ जाता है, दूसरा चार्ज घट जाता है, और उसकी वजह से हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को मैं सिल्क के साथ रब कर रहा हूं। सिल्क क्लॉथ है मेरे पास, इसके साथ मैं रब कर रहा हूं। तो जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करूंगा, तो इसके ऊपर के प्रेजेंट यहां पे इसे पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। शुरू में रब करने से पहले, रब करने पे क्या होगा कि इसमें से जो इसके नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहां से निकल करके चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लास रॉड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब कभी ऐसा होगा तो इसमें नेगेटिव चार्जेस सारे आपके सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे, और इसकी वजह से आपका सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ऐसा होने की वजह से आपकी जो ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड।
पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस चले गए हैं कहाँ, सिल्क क्लॉथ के पास, जब मैंने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड्स पे रब किया। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिल्क क्लॉथ के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गए हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब कभी चार्ज का इम्बैलेंस हो जाएगा, कहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, उसे कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस। और जिस किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज वहां कम रह जाता है, वैसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे होते हैं। तो कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जब तक कि हम उसे फ्रिक्शन देके या किसी और मेथड से उसे रब नहीं करते। अगर हम रबिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। जब कभी हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी क्या करती है, इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव चार्ज को अलग कर देती है या पॉजिटिव चार्ज को कम कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर चार्जेस में चेंज आ जाता है और आपकी ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है या फिर नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हमारा कोई ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हमने ये जाना अभी तक कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, या हम इसे ये भी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब पहले वाले एग्जांपल में जहां हमने देखा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब ग्लास रॉड अट्रैक्ट होगी सिल्क क्लॉथ से बिकॉज ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। उसी तरह से अगर मैं कोई और रॉड को पास लेके आऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्लास रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैं एक और रॉड ले आया, इसके ऊपर है ये एबोनाइट रॉड है, और सपोज करो एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मैक्सिमम क्वांटिटी में, और यहाँ ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है मैक्सिमम क्वांटिटी में और बहुत कम क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ही रॉड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगी बिकॉज बोथ हैव द डिफरेंट अपोजिट चार्जेस। इसलिए चार्ज की पहली प्रॉपर्टी बताती है कि बोथ हैव द डिफरेंट चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है लाइक चार्जेस और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी अगर दो एक जैसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आपस में पास लेके आया जाएगा तो दोनों ही चार्जों की बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड है मेरे पास, ये ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सिमिलरली एक और ग्लास रॉड है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और जब मैं दोनों को पास लाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, दोनों ही ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दोनों ही ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, फोर्स लगाएंगी, धक्का लगाएंगी कि वो एक दूसरे के पास ना आ सके। तो अगर मैंने एक थ्रेड से ग्लास रॉड को यहां टांग दिया और दूसरे थ्रेड से ग्लास रॉड को यहां टांग दिया और दोनों को पास लेके आने की कोशिश करूंगा तो ग्लास रॉड दोनों ही यहां से भाग जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ग्लास रॉड पे इक्वल चार्ज है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब कभी एक जैसा चार्ज दो ऑब्जेक्ट पे पाया जाएगा
उसे कहेंगे दे हैव द सेम चार्जेस, और सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट लाइक चार्जेस का और अनलाइक चार्जेस का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज की आपने ये भी समझा कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कब और कैसे और कितनी क्वांटिटी में होता है, और मैंने ये भी बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और आपको ये भी समझाया कि अनलाइक और लाइक चार्जेस कब रिपेल करते हैं और कब अट्रैक्ट करते हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग हमारे सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, और फर्दर बात करेंगे कि लाइटनिंग ऑफ थंडर स्काई में कैसे होती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।